जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे उन्हें हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं जैसे कार, पेट्रोल, चाय और चीनी, मिट्टी का तेल, लालटेन, ये सब होते हैं पूरक। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब देना है। पृथ्वी दिवस आपका हर साल जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता भैया रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। भारत में मत देने का जो अधिकार है निम्नलिखित में से कौन सा है? 5 नंबर। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। भारत में मतदान की उम्र 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में कहा गया भैया कि 21 वर्ष से उम्र जो है 18 वर्ष आपकी कर दी गई थी, पहले 21 था। देखिए आंसर देते रहिए सभी लोग। हाँ, वैधानिक अधिकार है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। चलिए सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? 6 नंबर। 6 नंबर कह रहे हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बैंटिंग। बहुत बढ़िया, बैंटिंग है भैया, फ्रेडरिक। अगला प्रश्न बताइए। धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये करवाया था भैया अशोक ने। अशोक सम्राट, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न बताइए। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? विद्युत मोटर का काम क्या होता है? 8 नंबर आसान प्रश्न है ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी को ही यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? 9 नंबर में आपको बताना है 9 नंबर का जवाब क्या होगा। चलिए 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। 9 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, कब किया था आपको बताना है। ये किया था दोस्तों 1939 में किया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है ना, कितने वर्षों को होता है? 11 नंबर में आपको बताना है। 11 नंबर कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं 6 वर्ष होता है। आगे बढ़ेंगे। 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। 12 नंबर, गुजरात। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? 13 नंबर में बताना है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांग में होती है ना, फीमर हड्डी। सबसे छोटी स्टेपीज कान की होती है। फीमर जांग वाली सबसे क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है। मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? 14 नंबर, ये आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 16 नंबर। राज्यपाल बनिए या आप क्या कहते हैं, राष्ट्रपति बनिए, 35 साल होनी चाहिए कम से कम उम्र। प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरिकिशन के उत्तराधिकारी थे? हरिकिशन के उत्तराधिकारी पूछा गया है। 17 नंबर का जवाब होगा गुरु तेग बहादुर। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह को के चारों ओर छल्ले हैं? है ना, किस समूह के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं, आपको बताना है। चलिए 18 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा? आपको बताना है। चलिए 18 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा? आपको बताना है। 18 नंबर का जवाब आ गया। ऑप्शन नंबर डी कह रहे, लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल
भारतीय स्थल का नाम बताइए। 19 नंबर का देखिए, आपको यहाँ पर कमेंट करना आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर में आपके सभी है भैया, ग्रेट हिमालयन जो आपका दिया है ना, ये नेशनल पार्क है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद है ना, ये सभी हैं आपके ऊपर, एक सभी लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। यूराल पर्वत अलग करता है, क्या अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है 20 नंबर, ये भैया एशिया और यूरोप को अलग करता है। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ऊंचा सड़क मार्ग की हम बात कर रहे हैं, मनाली और लेह, 21 नंबर का डी नंबर। देख लीजिए सभी का आ रहा है 21 नंबर का डी, तो बिल्कुल सही जवाब है ना। ये मार्ग समुद्र से लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मनाली को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी के लेह से जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए मरीचिका बनती है, मरीचिका, मरीचिका जो है प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है, याद रखेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए आंसर सही दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका। 22 नंबर का जवाब क्या होगा? 22 नंबर का डी। भारत के राष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है? 23 नंबर में बताना है। तो 23 नंबर में भैया हटा सकते हैं आपके संसद के द्वारा। 23 का भी। 24 बताइए, किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? 14 वर्ष से कम उम्र के हो जो, है ना। यहाँ पर बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? 25 नंबर बताना है। 25 नंबर का बी, पोखरण नहीं है, बाकी सब है। कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? यहाँ पर बताइए, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ बताना है 26 नंबर में। केसर सागा, केसर सागा। 26 का डी। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? उस समय जब स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ना, उस समय भैया कौन थे? अकबर कह रहे हैं। 28 नंबर का देखिए, किसका किसका जवाब ए आया है। ए वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था आपको बताना है। 29 नंबर, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने किया था। बहुत बढ़िया, महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका की जो राजधानी है वो कौन सी है आपको बताना है। उसकी राजधानी है सान जोस, है ना, सान जोस है। किस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ये दिया गया था आपका उद्योग पे। कितने भारतीय राज्य जो है नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? बताइए, कितने भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? 32 नंबर का 5 है भैया। कौन कौन है नेपाल से करते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं 5। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? आसान प्रश्न है। कोणार्क में क्या है भैया? सूर्य मंदिर है क्या? 33 नंबर, 33 नंबर का जवाब क्या होगा? सूर्य मंदिर कह रहे हैं। पर्यावरण का निर्माण होता है 34 नंबर, उपयोग सभी से होता है, सभी, आल, आप, दीज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? 35 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको मिला था एशियाई। 1913 में इनको मिला था गीतांजलि के लिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? 36 नंबर, लाख बहोसी पक्षी विहार, याद रखिएगा। 36 का आंसर देख लीजिए, किसका किसका जवाब आया है सही। कन्नौज जिले में है ना लाख बहोसी पक्षी विहार, लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है ये। एचटीटीपी एक प्रकार का क्या है? एचटीटीपी एक प्रकार का क्या है? 37 नंबर बताना है। एक प्रकार का इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फार्मिंग होता है। पी का मतलब प्रोटोकॉल होता है। उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ कब किया गया था? यह किया गया था 1 अगस्त 2018 को, 1 अगस्त 2018 को किया गया था। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आज हिंदी का प्रश्न स्टार्ट है आपके। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 39 नंबर,
छ का क्रम जो होता है किसके बाद आता है आपको बताना है ना। का और सा मिला के क्या बनता है, छ बनता है। तो यहाँ पर का वाला लगा दीजिए। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 40 नंबर। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं योजक चिन्ह किसका किसका जवाब आ रहा है, 40 नंबर देख लीजिए। योजक चिन्ह आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, 41 नंबर। ये भी आसान है, क्रिया। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है, 42 नंबर बताइए। 3 विशेषण है आपके। बड़ा ठग तो गुणवाचक है। आपके सार्वनामिक विशेषण, वह सार्वनामिक, 3 लगा दीजिए, 3 वाला। आगे बताइए, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, कितना आसान प्रश्न है, तीनों सा और हा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएं बताइए, ए नंबर। चलो ए नंबर लगा दे रहे हैं। अगला बताइए, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति में चुनना है। तो इसके पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, 44 का आंसर बता रहे हैं, रिपु आरी दुश्मन, है ना। रिपु आरी दुश्मन, आरी नहीं आरी होता है, बी नंबर। जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना। जो किसी के उपकार को रखता है ना उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। 45 का क्या है, बी है। गिरीश के लिए संधि विच्छेद पूछ लिया गया, संधि विच्छेद का प्रश्न है। हाँ, गिरी प्लस ईस, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी बनाएगा, दीर्घ संधि है ना। 46 नंबर देख लीजिए। 46 नंबर का जवाब आ गया है, बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु परंतु पर लेकिन मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह कौन सा है, 47 बताना है। अल्प विराम। अगला बताइए, वन बितान रवि शशि दिया, फल भख सलिल प्रवाह, अवन सेज पंखा पवन अवना कछु प्रवाह। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ना, कौन सा रस है आपको बताना है, 48 नंबर। 48 नंबर में आपका जवाब है शांत रस। शुद्ध शब्द छाटिए, 49 नंबर। मुमूर्षु बिल्कुल सही है। बाकी सब गलत है। बाकी सब क्या है, गलत है आपके। 49 नंबर का बी वाला सही है। जिनका भी बी आ रहा है ना बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं। निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम युग्म है, 55 नंबर, है ना। 55 नंबर में आपको बताना है। निंदा का जो विलोम होता है ना, स्तुति होता है, बहुत बार बताया है। मत्स्य गयानंद सुखमुखी सुंदरी आदि किसके वेद हैं, ये किसके वेद हैं, ये दोस्तों आपके सवैया के हैं। किसके हैं, सवैया। 56 का डी होगा। 56 का डी जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। 22 से लेकर 26 वर्णों के चरण वाले छंद को हम सवैया के नाम जानते हैं। सवैया छंद वर्णिक भी होता है और मात्रिक भी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, कौन सा अलंकार होगा 57 में। तो 57 में अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, माँ और सा वर्ण की आवृत्ति बार बार देखने को मिल रही है, तो अनुप्रास अलंकार लगा दीजिए। विदेशी शब्द बताइए 58 नंबर में। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं अमीर जो है अरबी भाषा का शब्द है, अमीर, आदमी, औरत, ये सब आपके अरबी भाषा के शब्द होते हैं। तो इनमें से अमीर क्या है, विदेशी शब्द कह सकते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है, 59 नंबर बताइए। सम उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है, 59 नंबर। हाँ, सम प्लस गम, संगम। संगम भैया कौन, किसका किसका जवाब है, देख ले रहे हैं, सभी कहा रहा है। संगम संगम संगम, चलिए सभी कहा रहा है। अगला प्रश्न है, लोभा मानना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। लोभा मानने का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्रभाव स्वीकार करना होता है। प्रभाव स्वीकार करना। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है ना। तो इसमें बताना है कि आपको यहाँ पर क्या पे त्रुटि है।
है ना। कहाँ पर यहाँ पर त्रुटि है बताना है। यहाँ पर छोटी की होना चाहिए था कि एक दुष्ट आदमी, है ना, इसी में त्रुटि है। चौमासा में बताइए कौन समास है। 62 नंबर। 4 मासों का समाहार, द्विगु समास, संख्यावाचक। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। कड़वाहट में प्रत्यय पूछा गया है, आहट होगा, आहट। आहट यहाँ पे बिल्कुल सही है। वधुत्सव के लिए सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएगा, दीर्घ संधि। वधु प्लस उत्सव कहाँ लिखा हुआ है। वधु प्लस उत्सव, हाँ, वधु प्लस उत्सव। किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है। 65 नंबर। 65 नंबर देखिए, आपको बताना आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सही है। चलिए यहाँ पर देखिए 65 नंबर का जवाब आ गया है। अद्भुत रस। यहाँ पर बताइए, लिखा है दिए गए वाक्य में अशुद्ध अंश को ABC में इंगित करिए, कोई भी त्रुटि न हो तो विकल्प डी बताइए। 66 नंबर क्या होगा। लिखा हुआ है समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, कोई त्रुटि नहीं है। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, इसमें क्या है। 66 नंबर में क्या होना चाहिए। समय के सदुपयोग, समय का सदुपयोग नहीं, समय के होना चाहिए था। समय के सदुपयोग द्वारा, पहले ही भाग में गलती है, ए वाले में। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, ये भी हमने कई बार कराया है। ये इसका मतलब होता है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही है। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे हम क्या कहते हैं। 68 नंबर। 68 नंबर उसे हम कहते हैं छंद, कहते हैं छंद। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, इसमें से कौन सा अलंकार है 69 में। यहाँ पर देखिए खिलौना ले हूँ उपमेय और उपमान का भेद है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार आपका है यहाँ पर। किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं द्वेष कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वेष। बीता हुआ क्षण सदा के लिए, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया वाक्य है 71 नंबर। ये सरल वाक्य होगा, सिंपल सी बात है। कर्तवाच्य का चयन करना है। कर्तवाच्य कहाँ है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। यहाँ पर लिखा मोहन पुस्तक पढ़ता है, पहले ही आपका हो जाएगा। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी उतनी भगवान पर थी, है ना। यहाँ पर विपरीत वाले शब्द में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अनुक्त शब्द की विपरीतता क्या होता है, विरक्ति होता है, विरक्ति। इसका विलोम क्या होता है, विरक्ति होता है। समास विग्रह को किसी अन्य नाम से संबोधित किया जाता है। अंशु है माला जिसकी, बहुत आसान प्रश्न है, कई बार पूछा बोला गया है। अंशु माला बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। अंशु मतलब किरण होता है, माला जिसकी, अंशु मतलब किरण होता है ना, माला जिसकी, जो सूर्य के नाम संबोधित किया जा रहा है, बहुब्रीहि समास। तीसरा पद प्रधान होता है ना सूर्य से। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण होगा, है ना। 75 नंबर। कुशाग्र की जब हम बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल देखिए सही आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से जो टेस्ट है आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन